अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये आयशा मस्जिद है। मैं आगे जाऊंगी तो मैं आपको आगे से इसका फ्रंट दिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज हम जा रहे थे उज़ैफ़ा को झूले दिलाने और कुछ ग्रॉसरी करनी थी, वो करेंगे हम। आप साथ साथ हमारे रहिएगा। यहाँ से हमने यू टर्न लिया। यू टर्न जब हमारे घर से यू टर्न लेते हैं तो सामने ये जमज़म टावर आता है और यहीं पे ही आयशा मस्जिद आती है। ये देखिए सामने आयशा मस्जिद आ गई। अब इसका फ्रंट आपको दिखाऊंगी और इंशाल्लाह जब भी मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आऊँगी या जब भी मेरा यहाँ चक्कर लगेगा मैं आपको इसको अंदर से ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह, और दिखाऊँगी कि अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है। आपको इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगी। अब हमने डिसाइड किया कि पहले हम जाएंगे झूलों पे, फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी करने। तो अब हम जा रहे हैं पहले झूलों पे। चलिए हम झूलों पे पहुँचते हैं और फिर वापस आते हैं। ये इशारे इतने लंबे होते हैं, शुक्र है इशारा खुल गया। बहुत लंबे इशारे होते हैं। ये जी हमारे सऊदीया का मैकडॉनल्ड्स आ गया है। अब हम झूलों की तरफ चलते हैं। हमारा पार्क भी आ गया है, बस हम यहाँ से राइट होंगे और हमारा पार्क आ जाएगा। ये उज़ैफ़ा उज़ैफ़ा बहुत खुश हो रहा था। उज़ैफ़ा को बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे ना, ग्राउंड्स में झूले होते हैं। जिस तरह हम किसी मॉल्स वगैरह में जाएं वो तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ हर ग्राउंड में आपको झूले मिलेंगे। बच्चे आराम से खेल सकते हैं, आप आराम से आउटिंग कर सकते हैं, बाहर खाना वगैरह आप खा सकते हैं। कोई आपको यहाँ पाबंदी नहीं है, कोई आपको नहीं रोकता, बल्कि ज़्यादातर लोग जो है ना पार्क्स में आके बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं और बच्चे आराम से झूले ले रहे होते हैं। ये बहुत आसानी होती है यहाँ पे। अब उज़ैफ़ा कह रहा था कि उसने आगे जाना है और स्लाइड लेनी है। अब वो स्लाइड पे जा रहा है और कह रहा था कि मैंने ब्लू वाली स्लाइड लेनी है। अब देखते हैं कौन सी स्लाइड लेता है। ये उज़ैफ़ा ऊपर आ गया। उज़ैफ़ा के तो मज़े आ रहे हैं। उज़ैफ़ा तो स्लाइड्स लिए जा रहा है और मैं आज बहुत थक गई थी। मैं सुबह ही उठ गई थी और फिर मैंने नाश्ता नुश्ता बनाया बच्चों का, उन्हें नाश्ता कराया। फिर दोपहर में दोनों सो गए थे। उसके बाद ये उठे, कुछ खिलाया इन्हें। फिर इनके बाबा ऑफ़िस से आ गए थे, फिर उन्हें कुछ खाने को दिया और फिर हम ग्राउंड में आ गए। फिर हमने ग्रॉसरी करनी थी। यहाँ जो पांडा बिंदाउद वगैरह हैं, ऐसे ग्रॉसरी वाली जगह है ना, वहाँ हर वीक ऑफ़र लगती है और बहुत अच्छी ऑफ़र लगती है। चीज़ें बहुत सस्ती आई हुई होती हैं। तो इंशाल्लाह उनकी रेट लिस्ट ऑनलाइन भी होती है, लेकिन अगर ऑनलाइन कोई ना निकाल पाए, सीधा पांडा बिंदाउद या ऐसे ग्रॉसरी वाली जगहों पे चला जाए जहाँ ग्रॉसरी होती है, तो वहाँ आपको रेट लिस्ट भी मिल जाती है। वो एक कॉपी फॉर्म में होती है। जो नए नए सऊदीया में उन्हें तो नहीं पता होता है। जिस तरह मैं नई नई आई थी, मुझे इस बात का नहीं पता था कि इस तरह जो है यहाँ पे रेट लिस्ट होती है और इस तरह हर वीक ऑफ़र लगती है और हर वीक चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती हैं। कभी कभी तो हाफ़ रेट्स पे ही मिल जाती हैं। जिस तरह पैम्पर हो गए, ये हो गए। ये पार्क में ना 5 कैट्स थी और ये बार बार हमें तंग कर रही थी, मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैं तो बैठ गई और सामने मस्जिद को देख रही थी और आराम से झूला ले रही थी। अब हम मुज़ैफ़ा कह रहे थे चले चले चले, हम लेट हो रहे हैं, हमने घर जाना है। हुरैन को भी मैंने कहा कि जाते जाते एक स्लाइड दिलवाते जाएं। माशाल्लाह यह बैठने लग गई है। अब इसकी कोशिश होती है कि क्रॉल करना शुरू कर दे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये क्रॉलिंग शुरू कर देगी। बस हम अब पार्क से निकलने लगे हैं। अब बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस ग्रॉसरी करनी थी और फटाफट घर जाना था। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें इस टाइम।
अब लोग जो है ना मगरिब के बाद आए थे तो लोग अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। बस हम वहाँ से निकले और सामने ही पांडा आ गया। हम पांडा के करीब वाले पार्क में गए थे। अच्छा पार्क है वैसे वहाँ का। ये हुज़ैफ़ा और हुरैन प्राम में बैठ गए थे। हुज़ैफ़ा कह रहा था कि हुरैन उसको टांगे मार रही है। जब बच्चे बड़े होने लग जाए ना बस इनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये पांडा की ब्रांच है। वैसे मक्का में पांडा की बहुत सारी ब्रांच है, हर शहर में ही है वैसे सऊदीया में तो, लेकिन ये एक पांडा की ब्रांच है। अब मैं यहाँ से एंटर हुई थी, ये इन्होंने नई ब्रांच बनाई है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी और यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह चीज़ों पे सेल लगी हुई है। ये देखें इस तरह ये लगी होती है। सॉरी, ये जो ब्लू वाला नहीं है, जो पेपर येलो होता वाला है ना, इसका पेपर होता मतलब है है ना, कि ये चीज़ ये होता है। ऑफ़र में आई हुई है और ये सस्ती है। और मैं हुरैन से पूछ रही थी कि हुरैन आप क्या शॉपिंग करने आई हो। अभी हमें जाना था ये चीज़ें लेने। शैम्पू नहीं थे बच्चों के पास, वाइप्स नहीं थे, तो फिर वाइप्स ऑफ़र में आए हुए थे। ये 24.95 के थे, ये पैम्पर्स वाले। मैंने ये लिए थे, ये मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छे होते हैं। और ये बेकरी के आइटम्स ये इन्होंने नहीं बनाई है, तो ये बेकरी के आइटम्स इन्होंने ऐसे रखी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ से हमने बिस्किट लिए थे, वो भी फ़्रेश बने हुए थे, बहुत टेस्टी थे। जैसे यहाँ ना हर चीज़ ज़्यादातर फ़्रेश होती है। बस ये हम अब बिल कराने लगे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हुज़ैफ़ा भी थक गया था, वो गाड़ी में ही सो गया और हुरैन भी थक गई थी। जब यहाँ वापसी पे आ रहे थे तो यहाँ 5 और 10 रियाल वाली शॉप मुझे नज़र आई थी। ये हमारे घर के थोड़े डिस्टेंस में 10 मिनट्स लगते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगी आपको यहाँ ये भी अंदर से ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ 5 रियाल वाली शॉप्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, घर की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। ये बस हम अपने घर के बिल्कुल हमारा घर आने वाला था और हम जा रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, KFC भी मिलते है हैं हमारे अपनी घर नेक्स्ट के